वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 जून 2026 और 23 जून 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये हर साल 23 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 23 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अभी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और विश्व दुग्ध दिवस की थीम थी महिला किसानों का सम्मान। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व महासागर दिवस की थीम क्या थी? स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर आवर ब्लू प्लैनेट। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या थी? 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस और विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। 18 जून को हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया और 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? कमेंट बॉक्स में बताओ। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अच्छा, 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। ये हैं तुषार मेहता और इनको भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिरीक्षक सुंदर राज पे को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष सैबल चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया। श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष अलक एन शर्मा नियुक्त किए गए। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में दिनेश पंत को नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यहाँ एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। भारत के 3रे नंबर के सीडीएस कौन बने हैं? भारत के 3रे नंबर के सीडीएस कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, रुद्र गौरव श्रेष्ठ को तुर्की गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया और दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया।
अच्छा, ये प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया था, जीपीटी सर के नाम से प्लेटफॉर्म है, और ये क्या कर रहा है, नॉर्मल बुक्स को एआई बुक में कन्वर्ट कर रहा है, और हर एआई बुक की कॉस्ट है 99 रुपये। ये 99 रुपये आपको पे नहीं करना है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी बुक लोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना ये पंजाब से संबंधित है, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, अभी नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार पंजाब ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ये चंडीगढ़ में आयोजित किया गया, और चंडीगढ़ सुन के कुछ याद आता है, ये भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर है, दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अच्छा, 10वें सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। पंजाब में अपवित्रीकरण रोधी विधेयक 2026 सर्वसम्मति से पारित हुआ, और पंजाब सरकार ने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा NAFED के ऑक्शन पोर्टल NAFEX.in का शुभारंभ किया? तो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने NAFED यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो ऑक्शन पोर्टल है NAFEX, इसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया है, तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है? तो ये हरमनप्रीत कौर बनी है, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये लियोनल मेसी बने हैं, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोनल मेसी, ये फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। इन्होंने अब तक टोटल 18 गोल किए हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप में, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है, और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस्तीफा दिया? तो ये आप जानते हो, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे कीर स्टारमर, और अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया? तो ये उड़ीसा में किया गया। ये भारत की पहली वाणिज्यिक लेवल की कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना है, और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा में किया है, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी, और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्ममपति। देखो, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा में पारादीप पोर्ट है, और इसे सबसे स्वच्छ पोर्ट डिक्लेयर किया गया है। अब ये शोधकर्ताओं ने उड़ीसा में लगभग 1.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्मों की खोज की। DRDO ने उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। जगन्नाथ मंदिर ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर बने। महिलाओं और धरती की उर्वरता के सम्मान में राजा महोत्सव ये मुख्य रूप से उड़ीसा में मनाया गया। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने। और उड़ीसा सरकार ने सभी सरकारी संस्थाओं में किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है। उड़ीसा के बारे में एक और क्वेश्चन था, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उन्होंने अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को अनिवार्य कर दिया है उड़ीसा ने।
अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित FIH नेशंस कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये अपने देश भारत ने जीता है और न्यूजीलैंड को हरा कर जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब भारत ने जीता तो ये है मैप में अपना भारत। अब ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें नंबर पर था और सिंगापुर पहले नंबर पर था। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में अब टोटल रामसर साइट 100 हो गई हैं और 100वां रामसर साइट बना है सुरहा ताल। सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में है। इसका नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी है और उत्तर प्रदेश के बलिया में है। ये कहाँ पे है? बलिया में। तो ये उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर साइट है और देश का 100वां रामसर साइट है। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। अब एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो गिलैंड थेरेपी भारत में लॉन्च की गई। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट घोषित किया गया और ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया। SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने जीता और भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बना। आपको पता है भारत में एक कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन बनी है जिसको WHO ने मंजूरी दे दी। अपना भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भी बना है और हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? मिशन सुदर्शन चक्र। भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है जिसका नाम है आयुष वीजा। क्या नाम है? आयुष वीजा। और आयुष दिवस कब घोषित हुआ है? 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है और 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटी की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से संबंधित खुरासानी इमली को GI टैग दिया गया है? तो खुरासानी इमली ये कहाँ की है? ये मध्य प्रदेश की है। इसे अभी GI टैग मिला। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। देखो, मध्य प्रदेश के धार में बाघ की गुफाएं हैं। ये एग्जाम में पूछा गया था, बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये मध्य प्रदेश की धार में है। और मध्य प्रदेश में अभी इजिप्शियन बल्चर मिला। इजिप्शियन बल्चर कहाँ मिला? मध्य प्रदेश में। अभी मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को अब मंदिर घोषित किया गया है। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष ये भोपाल में लॉन्च किया गया। 5 दिवसीय एकात्म पर्व सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन ओंकारेश्वर में किया गया। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन मध्य प्रदेश के रायसेन में किया गया। भोपाल पासपोर्ट कार्यालय ने ब्रेल और सांकेतिक सेवाएं शुरू की। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने मध्य प्रदेश में फेयर से फुर्सत योजना शुरू की और बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात है और मध्य प्रदेश चना, सोयाबीन, लहसुन और अरहर के उत्पादन में नंबर 1 पे है। ये तिलहन के उत्पादन में भी देश में नंबर 1 पे है। कुछ खनिज हैं जैसे हीरा है, मैग्नीज है, तांबा है और डोलोमाइट है। इनके उत्पादन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। और मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं। 2003 में इनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस सीमावर्ती जिले को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सीमावर्ती जिला है पुंछ, इसे अभी नई दिल्ली में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि FATF के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये विवेक अग्रवाल बने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, तो ये लद्दाख बना है। और दूसरा कौन है? चंडीगढ़। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? विवेक अग्रवाल। ये FATF के नए उपाध्यक्ष बने। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे ना उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के सुरहाताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का DGP नियुक्त किया गया। फिर मैं बता रहा हूँ 3 DGP नियुक्त हुए हैं। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ये गुजरात के DGP अपॉइंट हुए हैं। मुकेश सिंह मणिपुर के DGP अपॉइंट हुए हैं। राजीव कृष्ण ये उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक DGP बने हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है। ग्लोबल पेस इंडेक्स 2026 में आइसलैंड टॉप पर रहा और अपना भारत 127वें नंबर पर रहा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन ये कर्नाटक में स्थापित किया गया। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना ये केरलम में शुरू की गई। किर्गिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया। भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है। पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। झारखंड की जादू पटिया पेंटिंग को GI टैग मिला। चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने हैं। ये उड़ीसा के सैंड आर्टिस्ट हैं और इस बार के सेंसस के ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर जगन्नाथ मंदिर है और पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन मेघालय में किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किस देश के प्राथमिक विद्यालयों में जनरेटिव AI उपकरणों के उपयोग को लगभग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।